नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसका मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है अंग्रेज मैसूर युद्ध। उसमें से आप जानते हो कि अंग्रेज़ों और मैसूर के सम्राट हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो 4 युद्ध थे। तो अंग्रेज मैसूर युद्ध 4 युद्ध में विभाजित है। तो पहला युद्ध से शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार को आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत इसमें घटनाक्रम जो शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि दक्षिण भारत में, आप समझिएगा ये क्षेत्र कौन सा है, मैसूर किस क्षेत्र में आता है। ये तो लगभग दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो इसमें 18वीं शताब्दी के 50 साल बाद, मतलब लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की बात है, जिसमें हैदर अली नाम का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले अगर अंग्रेज मैसूर युद्ध आपको जानना है तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये हैदर अली कौन है और इसकी क्या भूमिका रही है अंग्रेज मैसूर युद्ध या इंग्लिश में एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो हैदर अली मैसूर की सेना में एक सामान्य सिपाही हुआ करता था, लेकिन अपने युद्ध कौशल के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक थी, उसके पास सेनापति के लक्षण थे, उसके पास युद्ध करने की अलग विशेष कला थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह सेना में एक प्रमुख स्थान पाता गया। ठीक है, तो जैसे जैसे सेना में उसकी पदवी बढ़ती गई, उसने क्या किया कि अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाता गया। अब इसमें क्या हुआ कि उसके कौशल को ही देख करके बाद में उसको दलवाई बना दिया गया, मतलब कमांडर इन चीफ। कहाँ पे? मैसूर के एरिया में उसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और किस राजा के अंतर्गत ये कमांडर इन चीफ था, तो उसको समझिएगा, कृष्ण राय वादेयर। ठीक है, तो वादेयर जो साम्राज्य चलता था, ठीक है, हिंदू साम्राज्य था वादेयर, तो कृष्ण राज वादेयर के साम्राज्य के अंतर्गत मैसूर आता था। और उसी मैसूर के अंतर्गत कमांडर इन चीफ, जिसको उस समय दलवाई कहते थे, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है, तो हैदर अली को दलवाई बना दिया गया। लेकिन वह इतना क्षमतावान था कि उसने मैसूर को अपनी क्षमता के अनुसार वादेयर से अलग करके एक अलग साम्राज्य बना दिया और अपनी क्षमता के दम पर स्वतंत्र मैसूर का शासक बन गया। तो ये घटनाक्रम है जिसको आपको जानना चाहिए। फिर उसके बाद वो आर्मी के लिए इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध था कि उसने अपनी आर्मी, मैसूर का जब शासक बना तो उसने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग यूरोपियन लाइन ऑफ ट्रेनिंग के बेस पर कराया। मतलब फ्रांसीसी के सहयोग से, फ्रांसीसी जिस तरह की ट्रेनिंग लेते थे उस लेवल की ट्रेनिंग कराई। तो इस तरीके से हमने हैदर अली की भूमिका पढ़ी कि कैसे एक सामान्य सिपाही से वो इतना बड़ा शासन का शासक बन गया। ठीक है, तो मैसूर उसके अंतर्गत था। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की हम घटनाक्रम को समझते हैं। तो इसको हम 3 भाग में विभाजित करके समझेंगे। पहले समझेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से अंग्रेजों और मैसूर के राजा साम्राज्य हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा हम घटनाक्रम समझेंगे कि जब युद्ध शुरू हो गया तो उस समय क्या क्रियाविधि चल रही थी। और तीसरा हम जानेंगे कि उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो शुरुआत करेंगे कारण से। तो कारण क्या था कि मैसूर का राजा हैदर अली जो था उसने अपने सेना को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया था कि जिससे लोग खौफ खाते थे। तो उसकी सेना काफ़ी मजबूत थी और उसने राज्य विस्तार करना भी शुरू कर दिया था। जैसे उसने बिदनूर, कैनारा, मालाबार और सुदा, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसको उसने अपने कब्जे में ले लिया था अपने सैन्य ताकत के मजबूती के दम पर। अब ये समझिएगा, दूसरा कारण ये था कि फ्रांसीसी आर्मी के साथ वो ट्रेनिंग करता था, जिससे ब्रिटिश भयभीत थे। उनको लगता था कि हमारी गद्दी खतरे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि हमारी गद्दी खतरे में है, इसलिए उनको सहयोग मांगना पड़ा मराठा और हैदराबाद के निजाम से कि किसी तरीके से हम इस हैदर अली को रोकते हैं, नहीं तो ये सबके लिए टेंशन बन जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। अब घटनाक्रम क्या था वो समझिएगा। ब्रिटिश, मराठा और निजाम, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम, इन दोनों को मिला लिया था। ठीक है, और उनसे कहा कि युद्ध करते हैं मैसूर के खिलाफ। लेकिन जब युद्ध 1766 में शुरू हुआ तो मैसूर के राजा हैदर अली ने जल्दी ही मराठा और निजाम को निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय मतलब समझते हैं कि अपने में मिला लिया। उनको अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फंडे के दम पर उनको अपने में मिला लिया था। उसकी कौशल थी, राजनीतिक कौशल भी उसके पास थी। चालाकी से जब मराठा और निजाम को हैदर ने मिला लिया तो अब बचे ब्रिटिश। तो उसने 2-3 साल लड़ाई चली, ठीक है, लेकिन कोई भी जीतने में समर्थ न हुआ। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को थोड़ा सा एज जरूर मिल रही थी, लेकिन वो पूर्णतया जीते नहीं थे।
मैंने इसलिए कहा क्योंकि जनरल स्मिथ ने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, इसलिए मैंने कहा कि कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था, दोनों टक्कर के थे। और जब 2-3 साल युद्ध हुआ, ठीक है, क्योंकि जब जनरल स्मिथ ने एक पर्टिकुलर एरिया को, मालाबार रीजन को घेर लिया, तो उसका जो पुत्र टीपू सुल्तान था, उसने वहाँ जा करके उसमें काफ़ी अच्छा युद्ध किया, जिसकी वजह से उसने बराबर की टक्कर दे दी। अब अंग्रेज ने सोचा कि यार इससे हम न जीत सकते हैं, न ही इसको बंधक बना सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि दोनों के बीच संधि कर लेते हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से परिणाम जो हुआ वह आपका संधि पे आकर के रुक गई। तो 1769 में संधि हुई, किसके किसके बीच में? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। मैसूर के सम्राट हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, जिसे मैसूर की प्रथम संधि के नाम से जानते हैं। प्रथम संधि में क्यों बोला हूँ? क्योंकि द्वितीय युद्ध में भी मैसूर में संधि हुई थी, मतलब पहले के 2 आंग्ल मैसूर युद्ध टक्कर के थे, उसमें कोई भी जीता या हारा नहीं था। अब देखिए इसमें जो परिणाम संधि हुई तो उसमें क्या क्या बातें हुई वो समझिएगा। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को वापस करने के लिए राजी हो गए, किसी विदेशी आक्रमण पर परस्पर सहयोग पर सहमति बन गई। उनका कहना था कि चलो हम लोग संधि कर लेते हैं और यदि कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो हम दोनों मिल के उसके ऊपर हमला करेंगे। तो ये तो हुआ भैया कंप्लीट डिस्कशन ऑफ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अब ये समझने वाली बात है कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ और किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। तो द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था अब उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, 1771 में मराठा ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर का उस समय का राजा कह लीजिए या फिर प्रमुख कह लीजिए हैदर अली हुआ करता था। अब संधि के अनुसार यदि किसी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो अंग्रेजों को सहयोग करना था, लेकिन अंग्रेजों ने सहयोग करने से हैदर अली को मना कर दिया। इसके वजह से हैदर अली नाराज चल रहा था, उसको ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और मैसूर में मराठा विजयी हो गए थे। इसलिए दबाव में आकर के हैदर अली को शांति समझौता करना पड़ा। जब शांति समझौता हुआ तो उसके अंतर्गत मराठाओं को 36 लाख रुपए प्राप्त हुए मैसूर को हटाने के लिए। हैदर अली ने कहा कि आप ऐसा करो, आप मुझसे पैसे ले लो और मैसूर को मेरे पास रहने दो। तो ये मराठाओं की वजह से जब उनको आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने सहयोग नहीं किया, तो वो एक बहुत ज़्यादा दुखी था हैदर अली। इस वजह से एक कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेजों ने हैदर अली के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले माहे नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। ये 2 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से 1780 में हैदर अली ने युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, अब घटनाक्रम, प्रमुख घटनाक्रम क्या है उसको समझते हैं। तो प्रमुख घटनाक्रम में से पहला घटनाक्रम ये है कि 1771 में जब मराठा ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो उस समय अंग्रेजों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि माहे पर अंग्रेजों ने खुद आक्रमण कर दिया। इन दोनों घटना के बाद हैदर अली ने मराठा और निजाम को एक दूसरे में मिला लिया, फिर आरकोट नामक स्थान पे अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किया। अब अंग्रेज भी खफा हो गए और हैदर अली भी खफा हो गया। इन दोनों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। लेकिन जब ट्विस्ट कब आया, जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र, जो कि एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा राजनीतिकार था, उसका नाम था टीपू सुल्तान, और वो टीपू सुल्तान युद्ध में कूद पड़ा। अब युद्ध की कमान टीपू सुल्तान के हाथ में थी। सर आयरकोट मैसूर की संधि पर राजी हो गया 1784 में। इसका परिणाम अनिश्चित था। यदि आपसे कोई पूछे कि द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध में कौन जीता, तो इसका युद्ध का परिणाम अनिश्चित था, कोई नहीं जीता था। इसके अंतर्गत परिणाम क्या हुआ कि दोनों पक्ष परस्पर क्षेत्र पर बंदी वापस करने पर सहमत हो गए। मतलब कि जिन लोगों ने एक दूसरे का क्षेत्र हड़पा था, जैसे अंग्रेजों ने माहे हड़पा था, इसी तरीके से एक दूसरे के बंदी हो गए थे। मतलब कुछ सैनिक उनके बंदी बना लिए गए थे, कुछ सैनिक उनके बंदी बना लिए गए थे। इस प्रकार से एक दूसरे के सैनिकों को छोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमने आज 2 प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध का डिस्कशन किया। लेकिन ये युद्ध यहीं नहीं समाप्त हुआ। ठीक है, टीपू सुल्तान ने दोबारा अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में तीसरे और चौथे युद्ध को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपका कोई सुझाव होता है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के जुड़ सकते हो। धन्यवाद।